हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित। आज के वीडियो में हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे। इस वीडियो में हम तीन टॉपिक पर हम बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सेकंड है आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड थर्ड है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स की हम बात करें तो इसको हम दो कैटेगराइज में डिवाइड करके देखते हैं। एक है डीसी एंड एक है एसी। डीसी में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड एसी में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम डीसी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डीसी एंड एसी। जैसे कि हम डीसी में जानते हैं कि जो वोल्टेज है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस पर टाइम का फंक्शन नहीं है। जैसे कि अगर मुझे डीसी में वोल्टेज सोर्स को लिखना हो तो हम लिखेंगे V इक्वल टू 10 वोल्ट या V वोल्ट। तो यहाँ पर कोई टाइम का फंक्शन नहीं है, ठीक है। और सेकंड, अगर हम एसी की बात करें तो एसी सर्किट में अगर एसी वोल्टेज सोर्स को हम लिखना है तो V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम जैसा देख रहे हैं कि टी का फंक्शन है, तो ये वोल्टेज टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर अब हम इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम डीसी सर्किट में दो कैटेगरी में फिर डिवाइड करेंगे, आइडियल एंड प्रैक्टिकल। यहाँ पे हम देख लेते हैं और बाद में हम आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे डीसी में रिप्रेजेंट करना हो आइडियल के लिए, आइडियल, प्रैक्टिकल। आइडियल में रिप्रेजेंट करना हो तो प्लस माइनस वी, ये हमारा आइडियल में हो गया। प्रैक्टिकल में वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, तो यहां पर हम प्लस माइनस वी वोल्ट, ठीक है। अब हम एसी सर्किट में रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं आइडियल एंड प्रैक्टिकल। आइडियल में रिप्रेजेंट करेंगे ये हो गया वी टी। प्रैक्टिकल में रिप्रेजेंट करना होगा तो जेड ई ऑफ टी। तो हमने रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की। आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है एंड जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो सोर्स करंट पर डिपेंड नहीं करता आइडियल के केस में। एंड जैसा कि हम नाम से देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब कि वोल्टेज सोर्स की वैल्यू किसी भी पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ एसी सर्किट में वोल्टेज सोर्स टाइम पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा भी है, नो इंटरनल रेजिस्टेंस। सेकंड मैंने लिखा है टर्मिनल वोल्टेज रिमेन्स द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सोर्स। थर्ड मैंने लिखा है वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर और एनी सर्किट पैरामीटर बट इट कैन डिपेंड्स ऑन टाइम। तो अब हम इसको हम ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहले हम आइडियल वोल्टेज सोर्स का हम सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट इसकी वैल्यू आर आई इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज वी ऑफ वी टी। तो आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि इसमें से आइडियल कंडीशन में वी टी इक्वल टू वी। अब वी टी, यहाँ पे कोई भी करंट अगर फ्लो करती है तो ये डिपेंड करंट पे नहीं करेगा। जैसे अगर हम इक्वेशन से अगर हम लिख कर देखते हैं तो प्लस माइनस वी इक्वल टू आर आई माइनस वी टी प्लस वी टी। तो वी टी इक्वल टू वी माइनस आर आई। अब अगर आर आई अगर जीरो है तो करंट की कोई भी वैल्यू होगी तो ये जीरो ही होगी। तो यहाँ पे वी टी इक्वल टू वी। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ से इसको हम कैसे समझें, कि जैसे ये करंट है, ये ये आई है।
ये V, ये मान लीजिए VT टर्मिनल वोल्टेज। करंट के किसी भी पॉइंट पर, करंट के किसी भी वैल्यू पर VT क्या है कि कांस्टेंट है, VT कांस्टेंट है। तो ये हमने देख लिया। और ये क्या है, VT इक्वल टू V। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है, जैसा हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स में मैंने देखा कि वहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो था, लेकिन यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं है। इसलिए टर्मिनल वोल्टेज सोर्स करंट पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे हमने लिखा है वी, यहाँ पे आप देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट जीरो। सेकेंड, वोल्टेज टर्मिनल डिपेंड्स ऑन सोर्स करंट। VT क्या है, हमने लिख दिया यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर हम सर्किट बनाते हैं इसका। KVL अप्लाई करते हैं। VT इक्वल टू V माइनस आई आर आई। तो यहाँ पर हम जैसा देख रहे हैं कि आर आई तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब आई आर आई ड्रॉप जीरो नहीं है, नॉट जीरो। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे VT इज लेस देन V फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर करंट इंक्रीज होगा तो आई आर आई इंक्रीज होगा, तो हमारा VT डिक्रीज होगा। अब आई किस पर डिपेंड करेगा, आई हमारा लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि लोड इम्पिडेंस पे डिपेंड करेगा। इम्पिडेंस अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब करंट इंक्रीज करेगा तो VT क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर लोड इम्पिडेंस अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट डिक्रीज होगा, तो VT भी हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं करंट अगर इंक्रीज होगा तो VT डिक्रीज करेगा, अगर करंट डिक्रीज होगा तो VT इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, इसको हम ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पर VT इक्वल टू V एट स्टार्टिंग। ठीक है, अब जैसे जब हमारा करंट यहाँ पे क्या है, जीरो है, ये क्या है, करंट है। ठीक है, यहाँ पे जब I इक्वल टू जीरो था तो VT इक्वल टू V था। अब अगर करंट अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज करेगा। जैसे मैंने लिखा कि अगर करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।